Number 12. What is pledge? Discuss rights and duties of pawner, pawnee. Can a person other than true owner make a valid pledge? If yes, explain it briefly. तो यहाँ पे pledge वाला कॉन्ट्रैक्ट बताना है, बेसिकली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट और पाउनर और पाउनी के बीच का रिलेशनशिप ये आपको एक्सप्लेन करना है. राइट टू फाइन. प्लेज क्या? प्लेज से आप क्या समझते हो? जो पेमेंट करते हैं गुड्स की तो उसको सिक्योरिटी से करवाना. आपके हिसाब से प्लेज क्या? सपोज हम गोल्ड रखते हैं किसी के पास में, वो क्या है सर? जैसे आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या करते हो? मार्केट में गोल्ड रखते हो. तो अल्टीमेट ओनर कौन है गुड्स का? उस गोल्ड का ओनर कौन है? आप ही हो. आपने क्यों रखा उसके पास में, और या वो सामने वाले पर्सन ने क्यों उसको रखवाया? आपको अमाउंट चाहिए, उसको आपके गोल्ड से क्या मिलेगा? सिक्योरिटी. एक सिक्योरिटी कि सपोज आप वो अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट अगर नहीं पे करते हो तो वो उससे रिकवर कर सकता है सेल करके. फाइन. अ प्लेज इज अ टाइप ऑफ पेमेंट वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द क्रेडिटर. अब यहाँ पे पाउनी और पाउनर कौन है? दो पर्सन. इस केस में गोल्ड में पाउनर कौन, पाउनी कौन? पाउनर हुआ. पाउनी कौन? हाँ. तो राइट्स ऑफ अ पाउनर, राइट टू रिडीम, राइट टू रिकवर सरप्लस, राइट टू रिकवर. ये सेम एक्ट जो है, ये जो सेम क्वेश्चन है वो बेलमेंट जैसा ही है कि आप कोई गुड्स रख रहे हो क्योंकि आपको फंड्स चाहिए, तो एज एन सेफ्टी सिक्योरिटी वो रखता है. तो जो भी डैमेज है, सरप्लस है, वो आप रिकवर कर सकते हो, वापस ले सकते हो. ड्यूटीज ऑफ अ पाउनर, ड्यूटीज टू रीपे द डेट, ड्यूटी टू पे द डेट अमाउंट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट, ड्यूटी टू डिलीवर द गुड्स. ये सारी ड्यूटीज किसकी? पाउनर की. अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है उसमें, कोई भी अगर फॉल्ट आपको दिख रहा है तो आप सारी चीजें मेंशन करो. राइट्स ऑफ एन पाउनी, राइट्स टू रिटेन द गुड्स, राइट टू सेल द गुड्स. अगर वो नहीं होता है, आप गोल्ड का अमाउंट नहीं पेमेंट करते, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो जिसके पास आपने गोल्ड रखा है उसको वो सोल्ड आउट करके आप वो उसने जितना अमाउंट आपको दिया है वो उसको मिल जाएगा. एज एन सेफ्टी, एज एन सिक्योरिटी वो रखता है. राइट टू रिकवर द कॉस्ट, जो भी एडिशनल चार्जेस है वो आप रख सकते हो. ड्यूटीज ऑफ अ पाउनर टू टेक केयर ऑफ द गुड्स. टेक केयर ऑफ द गुड्स का क्या मतलब है? गोल्ड आप रखते हो तो कैसे रखते हो? सिक्योरिटी के साथ. कोई वेट लॉकर्स में रखते हो, वेट करते हैं अपन. तो उसका क्या काम है? ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द गुड्स. जैसा आपने रखा है, जिस वेट पे रखा है वो उतना ही होना चाहिए. अगर कम हुआ तो आप क्या करोगे? उनसे वापस लेंगे. वापस नहीं लोगे. आपने गोल्ड लिया तो क्या आप उससे बात नहीं करोगे कि सर इसका वेट कैसे कम हो? वो चीज करोगे. अगर किया है उसने, वेट सच में ऐसा किया है, तो उसको फिर उसका अमाउंट उतना देना पड़ेगा. फाइन. वो हो सकता है तब गोल्ड को क्या तोड़ के थोड़ी ना कुछ किया, उसमें हो सकता है उसको शॉर्टिंग और वो करके उसका रेट कम किया होगा, मतलब रेट वेट कम किया होगा. तो उसमें वेट का वो लोगे ना, पूरा अमाउंट, पूरा थोड़ी ना गोल्ड लोगे. वो आपको अमाउंट भी दे रहा है और आपको गोल्ड भी चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो यहाँ पे पाउनी का ड्यूटीज टू टेक केयर ऑफ द गुड्स, ड्यूटीज टू गिव नोटिस ऑफ सेल, ड्यूटीज टू अकाउंट फॉर सरप्लस. तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये किसकी ड्यूटीज और राइट आपने डिस्कस करी? पाउनी की.
अब इसकी कुछ लिमिटेशन है। नो बेटर टाइटल देन द प्लेजर। अब प्लेजर और प्लेजी मतलब अल्टीमेट ओनर कौन है गोल्ड का? आप। क्या वो जो पर्सन आपको अमाउंट दे रहा है वो ओनर बन सकता है क्या उसका? कब बनेगा? जब आप उसका अमाउंट नहीं पे कर रहे। पर जब तक वो ट्रांजैक्शन है, आपने बोला कि मैं 6 मंथ में अमाउंट आपको दूंगा, तो उतना जब अमाउंट आप दोगे तो उतने तक का ओनर आप ही रहोगे अल्टीमेटली। आप नहीं करते हो तो ओनरशिप जो है वहां पे चेंज हो जाएगी। रिस्क ऑफ इनवैलिडिटी और लिमिटेड राइट्स। किसके लिमिटेड राइट्स? जो गुड्स प्लेज कर रहा है उसके पास उतनी अथॉरिटी कि अमाउंट नहीं मिलता है देन, अमाउंट मिल जाता है तो ठीक है। तो ये राइट्स और दोनों की पावर और इसकी ड्यूटीज एंड ऑल।